Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about how the urban administration take place कि शहरों का प्रशासन कैसे चलता है। तो हमने एक एग्जांपल देखा था, पुणे का बड़ा शहर है तो वहाँ क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। तो शहरों में प्रशासन की बात करें तो स्थानीय लेवल पर देखो हमारे यहाँ सरकारें 3 लेवल पर होती हैं। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज रन बाय मोदी जी नाउ, जो मोदी जी चला रहे हैं, बीजेपी पार्टी चला रही है। देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आपके स्टेट राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत जी चला रहे हैं। उसके बाद हम बात करें जिसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। उस शहरों में उसको बोलते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और गांव के अंदर रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उसमें गांव की बात करें तो पंचायतें और शहरों की बात करें नगर पालिकाएं और नगर निगम। तो बड़े शहर है वहां नगर निगम है, छोटे शहर है वहां नगर पालिका, नगर परिषद है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे पुणे के बारे में कि नगर निगम है, बड़ा शहर है, उसमें बच्चों से एक स्ट्रीट लाइट टूटती है तो वो फिर यास्मीन खाला, जो कि पहले म्यूनिसिपलिटी में काम करती, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में काम करती है, उससे पूछते हैं कि क्या कुछ प्रोसीजर है, टू होम वी हैव टू पे, कि इसका पैसा हमें किसको देना है, किस प्रकार देना है, क्या कुछ व्यवस्था होती है, कौन इन सारी चीजों की देखभाल करता है। फिर उसके बाद उनसे सारा फिर उनको जिज्ञासा बढ़ती है, क्वेश्चन पूछते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कैसे होता है, हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन वेयर टू मेक द स्कूल्स, पार्क्स और हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो उसमें बताया जाता है तो कमिश्नर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सरकार नियुक्त करती है। उसके अलावा काउंसिलर होते हैं जो हम चुनते हैं। उसके बाद एक सुप्रीम जो हेड होता है उसका नगर पालिका, उसको चेयरमैन बोलेंगे। नगर निगम जिसकी हम बात करें वो मेयर होता है। तो इस प्रकार डिसीजन ले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम वेयर द म्युनिसिपैलिटीज इज गोइंग टू टेक द फंड्स, फ्रॉम वेयर म्युनिसिपैलिटीज गेट द फंड्स, कि पैसा आएगा कहां से। ये सब सारे काम कराएंगे, स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, पार्क बनाने हैं, गार्बेज की व्यवस्था करनी है, गार्बेज कलेक्शन की व्यवस्था करनी है, स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, रोड बनाने हैं। तो पैसा कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट द मनी और फंड्स, पैसा आएगा कहां से। अब इसमें हमने पहले पंचायती राज में पढ़ा था, तो इसमें कुछ तो क्या होता है, नगर पालिका के अंदर उस शहर के अंदर जितने मकान है जिनकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, जिसको हाउस टैक्स भी बोला जाता है बहुत सारी जगह, तो उस टैक्स से पैसा आएगा। उसके अलावा उस एरिया के अंदर दुकानें हैं उसके अंदर उससे पैसा आएगा। कोई नया ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन है किसी प्रकार की एक्टिविटीज करता है, जैसे कोई मेले वगैरह लगते हो, तो इस प्रकार का कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार ऐसे एक्टिविटीज होते हैं कोई, अब दूसरा कोई वहां कॉमन लैंड है उसका कोई इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट की जगह है उसका कोई इस्तेमाल करता है, जैसे हमारे इलेक्शन में रैलीज वगैरह होती है उसका भी चार्ज किया जा सकता है। तो पैसा कहां से आएगा, या तो वाटर टैक्स है, जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए चार्ज कर सकती है। गार्बेज कलेक्शन के लिए आपसे चार्ज किया जा सकता है, साफ सफाई के लिए। उसके अलावा अगर हम वाटर इज टू बी प्रोवाइडेड, हमें पानी प्रोवाइड किया तो उसके लिए वाटर टैक्स लगाया जा सकता है, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। तो ये सारा पैसा कहां से आएगा, इस प्रकार टैक्स लगा के आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट फंड्स आर देयर, उसके अलावा सरकार से पैसा मिलेगा, क्योंकि ये तो जितना हमने टैक्स लगाया तो 25-30% जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं शहर की। उसके अलावा जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, वो पैसा आएगा गवर्नमेंट फंड, सरकार से पैसा लिया जाएगा, यानी सरकार मदद करेगी पार्टिकुलर एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एक किसी भी जगह के ऊपर। तो ये था हमारे पास कि किसी भी म्युनिसिपलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अगर काम कराना है तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा। अब उसके बाद अब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करें तो उसमें हमने एक चीज और देखी थी, जो काउंसिलर है वो सारे मिलके अपना मेयर चुनते हैं, उसके बाद ये सारी व्यवस्था अपनाई जाती है। तो उसमें जो गार्बेज कलेक्शन था उसमें एक चीज इस बुक में जो मेंशन की गई कि 2 प्रकार के डस्टबिन घरों में रखा दिए गए, 2 प्रकार के डस्टबिन घरों में रखा दिए गए। अब उन बच्चों ने पूछा कि गंगाबाई जिन्होंने इसी प्रकार का प्रोटेस्ट किया था कमिश्नर ऑफिस के सामने, उसके बाद ही साफ सफाई होनी शुरू हुई थी, क्या उसी का आइडिया था। उसमें वो यास्मीन जवाब देती है ऐसा नहीं था, वो एक्चुअली में किया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई स्कीम जिसमें बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं वो एक डस्टबिन में डाली जाए, बाकी दूसरी जगह, ताकि उनको सॉर्ट आउट करने में दिक्कत ना आए, फिर डंप कहाँ करना है, किस प्रकार उसको डिकम्पोज करना है, आसानी से सरकार कर पाए। तो इसके लिए इस प्रकार से 2 प्रकार के डस्टबिन इंट्रोड्यूस किए गए थे। एक चीज और एक बॉक्स में दे रखी है कॉमन सी, कि जैसे ही जो यास्मीन खाला रिटायर हो गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव आया, तो उसमें जो नहीं बताया गया कि आजकल जो हमारे यहाँ गार्बेज कलेक्शन के लिए जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर,
कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका दिया तो उसके ऊपर वो प्राइवेट कर्मचारी, पहले ज्यादातर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे, अब ज्यादातर जगह इनको प्राइवेट कर दिया गया। हाँ कि कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया जाता है, वो उनको कम सैलरी पर दे रखता है, यानी वेजेस कम भी हो सकती है उन लोगों की। तो ये हमारे था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, शहरों का प्रशासन कह सकता है। नगर पालिका नगर निगम है, उनके लिए चुनाव होते हैं, उनका मुखिया चुना जाता है, उनके बाद अलग अलग कमेटियां बना दी जाती हैं, जो कमेटियां जिस चीज की जिम्मेवारी है उसका टेक केयर करती है। जैसे वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए कमेटी बना देगी, वाटर सप्लाई का देखिए कहाँ किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, कितना कहाँ पहुंचाना है, किस टाइम से किस टाइम तक मैनेज करना है। दूसरी स्कूलिंग एजुकेशन के लिए कर देगी, शिक्षा की व्यवस्था, कितने स्कूल कहाँ बनाने हैं, किस स्कूल की कैसी व्यवस्था सुधारनी है, तो अलग अलग कमेटियां बना दी जाती हैं। उसके बाद कुछ अधिकारी जो गवर्नमेंट के हैं, जैसे कमिश्नर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, या फिर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो नियुक्त किए जाते हैं। और काउंसलर और जो मेयर है, दीज आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, और वो सारे मिलकर प्रशासन चलाते हैं। और पैसा कहां से आता है? थ्रू टैक्सेस एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स। Our lesson is complete. I will provide the question answer in the PDF format. Thank you and have a nice day.